दोस्तों, डेंगू की बीमारी में हम पहुंच गए थे यमलोक, यानी यमराज का जो घर है वहाँ। रोबदार मूछें, भयानक चेहरा, हाथों में चमकता हुआ भाला, बलिष्ठ भुजाएं। मैं बुखार से तप रहा था। हॉस्पिटल के आईसीयू का जो बेड नंबर 1 था, उसी पर मुझे स्थान मिला था। दोनों ने जगाया और कहा, चल हमारे साथ। वह दोनों यमदूत थे। हमने पूछा कहाँ? जवाब मिला, हम बिना बुलाए आते हैं और बिना लिए हुए वापस नहीं जाते। यानी हम किसी बिना आमंत्रण के आते हैं और लेकर के ही जाते हैं। चुपचाप हमारे साथ आगे बढ़ो। कोई चारा नहीं था उसके बाद उनकी बात मानने के अलावा। श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल वाराणसी। गेट पर पहुंचते ही चमचमाती हुई डोली आ गई। ऐतिहासिक, धार्मिक और पहाड़ों की यात्रा करने के दौरान जैसी डोली आपने देखा होगा, उससे पूरी तौर पर अलग थी। किसी प्रकार का लौह तंतु उसमें नहीं था, यानी किसी प्रकार का तार नहीं था। रज्जू मार्ग से चलने वाली वह डोली नहीं थी, यानी बिल्कुल हवा में झूलने वाली। बैठते ही डोली हवा में बातें करने लगी। अब हम वाराणसी शहर के ऊपर जा रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर दिखा। गंगा जी का दर्शन हुआ। गंगा जी के घाटों और सामने घाट तथा विश्व सुंदरी पुल के ऊपर से होते हुए हमारी डोली हवा से बातें करने लगी। उसी में हमने रामनगर का किला भी देखा और गंगा जी की लहरों को ठीक से उनका अवलोकन किया। फिर कुछ ही देर में डोली प्रयागराज संगम को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ गई। अब केवल और केवल पहाड़ तथा खूबसूरत जंगल दिख रहे थे। कौतूहल बस हमने एक बार फिर से डरते डरते उनसे पूछा, यानी यमदूतों से, हमें आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? जवाब मिला, जहाँ लोग जाना नहीं चाहते, किंतु वहाँ जाना पड़ता ही है, जाना ही पड़ेगा। हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तुम्हारा मृत्यु लोक का समय पूरा हो गया है। इतनी जल्दी? साहब, अभी तो हमने कुछ देखा भी नहीं। अभी तो बहुत जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। बच्चों की शादियाँ हैं, पढ़ाई लिखाई है, और अभी तो कुछ भी नहीं देखा। हमारे ऊपर रहम करो। लेकिन यह सब उनके आगे कोई असर डालने वाला नहीं था। हमने जान लिया कि रोने धोने, गिड़गिड़ाने और सिफारिश करने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसा यह चाह रहे हैं वैसा ही चुपचाप अनुकरण और अनुसरण करना पड़ेगा। शायद हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई थीं। हरिद्वार में गंगा की सप्त धाराएँ, हर की पैड़ी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, पिंडर और पंचप्रयाग, जिसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग सब देखा है आपने, उनके भी दर्शन हुए। श्री बद्री विशाल और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठापित केदारनाथ जी के भी हिमाच्छादित भव्यतम स्वरूप को हमने खुली आंखों से देखा। सनसनाते हुए बिना डोर के डोली पहुंच गई थी यमपुरी। दोस्तों, बड़ा मज़ेदार मामला है। डोली रुकी, उतरने का इशारा किया गया। यमपुरी में पहाड़ों पर बर्फ की चादर जमी हुई थी। कहीं से संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, तो कहीं किन्हीं किन्हीं दिशाओं में चिल्लाने, घिघियाने, रोने और इस तरह से अंतः वेदना की आवाज़ आ रही थी, जो भीतर तक हिला देगी आपको। दोनों यमदूत हमें कुछ गुफाओं और गोपनीय रास्ते से होते हुए ले जाते हैं और वहाँ पहुँचा दिया जहाँ स्वयं यमराज अपने आसन पर विराजमान थे। बड़ी बड़ी मूछें, आँखें ऐसी देख रही थीं, ऐसी आँखें थीं जैसे देख करके पसीना छूट जाए। गदा और तलवार भी रखा गया था। सिंहासन हवा में झूल रहा था। एक खूबसूरत शंख भी यमराज के आसन के पास रखा हुआ था। यमराज के आसन के पास एक तख्त लगाकर, चौकी लगाकर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पास एक बहुत बड़ा रजिस्टर था। यमराज ने मुनीम जैसे व्यक्ति से कहा, निकालो इसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा। जैसे उस व्यक्ति ने रजिस्टर के पन्ने पलटना शुरू किया, वैसे ही हमारी धड़कन और भी बढ़ने लगी कि पता नहीं हमारे पाप और पुण्य का। आदमी तो अपने को अच्छा ही कहता है, लेकिन पता नहीं कौन से अपराध हुए होंगे और कौन सा दंड मिलेगा। जाए शायद जैसे चिल्ला रहे हैं लोग, उसी कड़ी में हमको भी भेजा जाएगा। फिर एक जगह पन्ना पलटना रुक गया। कभी नीचे कभी ऊपर हमें देखा, दोनों यमदूतों को देखा। फिर यमराज के करीब आते हुए कान में कुछ फुसफुसाया, जिस व्यक्ति के पास रजिस्टर था। यमराज ने उन दोनों यमदूतों को घूर कर देखा। शायद वे बहुत गुस्से में थे। हमें भी नीचे से ऊपर तक देखा। भय के बारे में तो कांप ही रहा था। इस सब होने के दौरान कभी कभी मधुर संगीत और तेजी से चिल्लाने
का समवेद सुनाई दे रहा था। यमराज ने जैसे ही दोनों यमदूतों को देखा वे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद यमराज ने कहा, ले जाओ इसे यमपुरी का दर्शन कराओ। दोनों यमदूत हमें वहाँ से लेकर यमलोक का दर्शन कराना शुरू किया। एक बहुत बड़ा बाड़ा जिसमें हजारों की संख्या में ऐसे लोग थे जिनके शरीर पर एक लंगोट के सिवा और कुछ नहीं था। उन्हें सैकड़ों की संख्या में यमलोक के कर्मचारी हरी हरी सब्जियां खिला रहे थे, किंतु वह सब्जियां देखने में तो बहुत अच्छी थी, हरी हरी, जैसे हरा हरा परवल हो, मटर हो, गोभी हो, धनिया, मिर्चा, पुदीन हरा, यह सब हो, लेकिन उन्हें गटर के नाले के पानी में डुबोकर खिलाया जा रहा था। भला गटर और नाबदान के जहरीले पानी में डुबोकर सब्जी कौन खाना पसंद करेगा। वह जब सब्जी नहीं खाते थे तो यमपुरी के कर्मचारी, जिनके हाथों में कटीली लाठियाँ थीं, लोहे की कीलें जगह जगह लाठियों में पिरोई गई थीं, उसे ठोक कर मुँह में डाल देते थे, पीटते थे। शरीर से भयंकर रक्तस्राव हो रहा था। इस क्रिया को देखने में मैं भीतर तक हिल गया। गटर भी सामान्य नहीं था, उसमें खून था और ऐसे ही मांस था, ऐसा ही कुछ था, उसको देख भी नहीं पाएंगे। मैंने डरते डरते पूछा, इनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्या किया इन लोगों ने कि इनको इस तरह से खिलाया जा रहा है, पीटा जा रहा है और पूरा छलनी हो गया है शरीर। यमदूतों ने कहा, इन लोगों ने मृत्यु लोक में इसी प्रकार की सब्जियां लोगों को खिलाया है जिससे उनका जीवन नष्ट हो गया। यह सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हैं जहर का। इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो दूधिया वाला काम करते थे। उन लोगों ने यूरिया और फर्जी दूध बना करके दिया था, जिसको पी करके खा करके लोग मरे थे, जिनके किडनी डैमेज हुए थे। उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। सब्जियों को नाले के पानी में धुलते हैं और पैसे के लिए इस प्रकार का घृणित, निंदनीय और अक्षम्य अपराध करते हैं, इसलिए इन्हें इस प्रकार का दंड दिया जा रहा है। दोनों यमदूत हमें अगले बाड़े में ले गए और कोई बाड़ा ऐसा नहीं था जिसमें 1000 लोगों से कम हों। हजारों की संख्या में नग्न धड़ंग लोग थे, जिनके गले में आला और वस्त्र के नाम पर टाई थी। सैकड़ों की संख्या में उनकी चिल्लाहट हमें भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। उनके शरीर में सैकड़ों प्रकार के मोटे मोटे इंजेक्शन चुभोए गए थे। जैसे जब ब्लड आप निकलवाने जाएंगे तो वह बहुत मोटा इंजेक्शन होता है। चूँकि हमारा 51 बार का अनुभव है, बहुत दर्द होता है। उस तरह से इंजेक्शन चुभोए गए थे, यहाँ से लेकर के नाखून से लेकर के पूरे शरीर में, यूँ कहिए अंगूठी से लेकर चोटी के बाल तक इंजेक्शन थे। उन्हें पीटा जा रहा था कटीली लाठियों से। सभी डॉक्टर एक ही बात कह रहे थे, चिल्ला रहे थे, हम अज्ञानी थे, हमें एक बार और अवसर दे दिया जाए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, पुनः ऐसी गलती नहीं करेंगे। कौतूहल बस हमने पूछा, आखिर इन लोगों ने कौन सा अपराध किया है कि इतनी बेरहमी पूर्वक इन्हें ऐसा दंड दिया जा रहा है। यमदूतों ने कहा, 5 की दवा 95 में बेचते थे, अनावश्यक जांच कराते थे, मरीज के आर्थिक विपन्नता से इनका कुछ भी लेना देना नहीं था, इन्हें केवल और केवल पैसा चाहिए था। एक चिकित्सक के बार बार चिल्लाने पर यमपुरी के एक कर्मचारी ने कहा, तुम्हें मृत्युलोक में बहुत शोहरत मिली थी, लोग तुम्हें भगवान के रूप में देखते थे, लेकिन तुम्हें पैसे की हवस ने पागल बना दिया था। हम तो तुम्हें बार बार सचेत कर रहे थे, जब तुमने अपने बच्चे का एडमिशन मेडिकल में कराया जो उसका पात्र नहीं था, किंतु तुमने पैसे के बल पर एडमिशन कराया, गरीबों का खून चूसा, तुम्हारा बेटा वेश्यागमन करने लगा, जान के अनजान रहे तुम, तभी तुम्हें नहीं पता लगा कि हमारे पाप की कमाई का असर है। वह धीरे धीरे मादक द्रव्य व्यसन का आदी होता गया, दारू पीता गया, तभी तुम पुत्रमोह के कारण उसके बाद भी पैसे देते गए और लूटते गए। अधिक पैसे की हवस ने तुम्हें पागल बना दिया। अंत में जब तुम्हारा लड़का दारू के अत्यधिक सेवन से चल बसा, तब भी तुम्हें इसका ज्ञान नहीं हुआ। अब दंड भुगतो कोई चारा नहीं है। बीच बीच में हमें संगीत की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जानते हैं कौन सी आवाज़ थी? अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतकर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतकर्म शुभाशुभम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कही गई यह बातें बार बार सुनाई दे रही थी। अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतकर्म शुभाशुभम, यानी प्रत्येक जीव को
अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगना ही पड़ता है। कहा है गंगा स्नान से बाह्य संतुष्टि भले ही मिल जाए, किंतु इससे आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलेगी और भीतर का पाप खत्म नहीं होगा। इसी बीच झूमता हुआ हाथी निकल रहा था। मैंने देखा जिधर जा रहा है उधर लोग प्रणाम कर रहे हैं हाथी को। मैंने भी देखा, बहुत सुंदर गजराज, बहुत प्यारा, बहुत विशालकाय, उसके लिए घासें रखी गई थी और जिधर जा रहा था उधर लोग प्रणाम कर रहे थे। मैंने भी प्रणाम किया दूर से ही और पूछा इसका रहस्य क्या है। बताया गया जंगल में आग लगी थी, सभी जीव भाग रहे थे, ये हाथी भी भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए और आग पीछे से तेजी से बढ़ रही थी। दौड़ते दौड़ते हाथी थक गया, कुछ जानवर उसी में जल भुन गए, कुछ बच गए, कुछ भाग रहे थे। हाथी जाते जाते एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष आया, उसी के नीचे सुस्ताने लगा, लेकिन एक पैर में उसके कांटे चुभ गए थे। पैर उसने ऊपर किया, सुस्ताने लगा तो देखा कि पैर के नीचे एक खरगोश आ गया है और खरगोश आराम से सुकून से बैठा हुआ है, जैसे लग रहा है कि कोई कवच हो किसी पहाड़ के नीचे हम हैं। हाथी जैसे ही पैर रखना चाहा नीचे, वैसे ही देखा कि खूबसूरत खरगोश है, यह भी अपनी जान बचाने के लिए परेशान था। सभी को अपने जान की मोह होती है, यदि मैं पैर रखता हूँ तो इसकी जान चली जाएगी और मैं नहीं रखता हूँ तो अब मैं थक गया हूँ। बहरहाल हाथी ने पैर नीचे नहीं रखा, खरगोश कुछ देर तक रहा और फिर बाद में निकल गया। लेकिन ऐसा करने में घंटों घंटों समय बीत गया, आग अग्नि और आगे प्रज्वलित हो रही थी। फिर क्या हुआ, हाथी ने पैर रखना चाहा तो पैर अकड़ गया था और नीचे पैर रखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, गिर गया। खरगोश की जान तो बच गई। अब अग्नि और भी करीब आ रही थी, जंगल की आग। हाथी को संतुष्टि मिली, उठना चाह रहा था, नहीं उठ पाया, लेकिन एक संतुष्टि मिली कि चलो सभी अपनी जान बचा रहे थे, सबको अपने बहुमूल्य जीवन का मोह है। खरगोश की जान बच गई, मेरी जान जाएगी तो जाएगी, लेकिन एक अपूर्व शांति और जो प्रज्ञा का जो एहसास हुआ उसको, वह उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसके बाद क्या हुआ कि हाथी चला गया, मतलब मर गया। आग आई और फिर उसे सुहा कर दिया। आगे क्या हुआ, यह वही हाथी है जिसने खरगोश की जान बचाया। दोस्तों, अब अगर आप आगे की कथा जानना चाहेंगे तो मैंने देखा यमराज का भैंसा काफ़ी मोटा तगड़ा था, उसे चारा रखा गया था, एक कढ़ाई में दूध रखा गया था, एक ही बार में पूरा दूध वह पी गया है। 10 कुंटल दूध कम से कम रहा होगा। दोस्तों, भैंसे ने हमें सींग पर उठाया और कैसे पटका, इसे बताने से पहले परमात्मा की खोज स्वप्न के माध्यम से पूरी हुई, किंतु इन चीज़ों को आप मौलिक मत समझिएगा, हमारी बातों पर विश्वास भी मत करिएगा, खोज जारी रखिएगा। जैसा मैंने बताया और देखा इसे मत मानिएगा, किंतु हमारा यह निमंत्रण स्वीकार जरूर करिएगा। परीक्षण करिएगा, आप द्वारा किया गया प्रयोग सिद्ध करेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम केवल धर्म के आडंबर की बात नहीं करते, हम चाहते हैं कि धर्म को विज्ञान के सिंहासन पर बैठाया जाए। जब धर्म विज्ञान के सिंहासन पर प्रतिष्ठापित होगा तो फिर क्षण करके सही चीजें आएंगी। हम जिस भय की तरफ आपको ले जा रहे हैं उसे चैतन्य होकर मानने की जरूरत नहीं है। बेहोशी टूटे, चैतन्य का नवनीत आपके भीतर तक प्रज्वलित हो। तर्क और प्रज्ञा की बुनियाद के माध्यम से आप स्वर्ग और नरक का महत्व तय करें, यह हम नहीं तय करेंगे। हमारी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास भी मत करिएगा। मुझे पता है लोग कहेंगे स्वर्ग और नरक कुछ नहीं होता, धर्म अधर्म फालतू की चीजें हैं। ऐसा ही कहकर और डरा धमकाकर ब्राह्मण लोग अपनी दुकान चलाते हैं। इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं, संदेह को भीतर तक धारण करिए। संदेह लाख गुना बेहतर है अकारण किसी के प्रति उत्पन्न हुई श्रद्धा से। बहुत से लोग हमारा पैर छूते हैं, मैं मना कर देता हूँ, उनका हाथ पकड़ लेता हूँ, उनका भी पैर छू लेता हूँ, क्योंकि जो अकारण हमारे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है यह दुख का कारण होगा। चलिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा उलझेंगे तो मूल विषय भटक जाएगा। अब यमराज का भैंसा शक्तिशाली इतना था कि सैकड़ों शेर और बाघ उसके करीब भी ना फटक पाए। भैंसे के लिए कढ़ाई वाला दूध 10 कुंटल था, एक ही बार में सटक गया और फिर घासें खाने लगा। रोटला तैयार हो रहा था, मैंने भी रोटला खिलाना चाहा और फिर इतना बड़ा रोटला ऐसे मैंने देखा नहीं था, इतना मोटा, तो मैंने खिलाना शुरू किया और धीरे धीरे हमारा भय समाप्त हो रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। तो
रोटला खाते खाते भैंसा देख भी रहा था, ऐसे फूंक भी रहा था, खा भी रहा था, और फिर अंतिम ग्रास बच गया था। मैंने उसे भी खिलाया और फिर करीब तो मैं आ ही गया था। भैंसा हमारे तरफ 2 कदम बढ़ा और रोटला अंतिम ग्रास ग्रहण करने के साथ ही उसने मुझे सींग पर उठाया। पलक झपकते ही अपने सींग पर ऐसे करके उठा लिया। अब आप महसूस करिए, किसी भैंसा, हिंसक भैंसे का आकलन करिए। मैं कर भी क्या सकता था, नियत को शायद यही मंजूर था। तेजी से उछाल मारा और मैं आसमान में कलाबाजियां खा रहा था। आसमान में ऐसे पलटते हुए नीचे आ रहा था। अब कोई डोली हमारे साथ नहीं थी और न ही दोनों यमदूत थे। फिर वही पहाड़, जंगल, नदियाँ, झील, झरने सब कुछ दिखाई दे रहे थे। वही हर की पैड़ी और सब वही रास्ता, और फिर 5 प्रयाग, सब कुछ दिख रहा था। अब मैं तो नीचे आता क्या होगा तो पता ही है। अब लग रहा था सांस अटक जाएगी, लेकिन नींद टूट गई और मैं था श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल वाराणसी के आईसीयू के बेड नंबर 1 पर। बुखार चरम पर था, प्लेटलेट 16,000 से नीचे आ गया था। बेड से ही हमें बाथरूम तक नहीं जाना था। वह पात्र भी आ गया था पेशाब करने का। पत्नी और बच्चे और उनके मित्र सभी तत्पर थे। जब मैं देखता था तो कोई न कोई हमारे बेड के सामने खड़ा रहता था और फिर वही चीज़ें, वही पंक्तियाँ मेरे जेहन में आने लगीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। अपने अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। एक जीवन आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम से मिला है। सच में बहुत ख़राब स्थिति थी, प्लेटलेट चढ़ा और 16,000 तो बहुत कम होता है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब को आभार, मैं उनके साथ वीडियो भी करूंगा। बहुत अच्छे हैं, अनावश्यक जांच नहीं कराया। फिर भी अगर डेंगू का एक मच्छर काटता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए लग जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को प्रणाम।